हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समय मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं हमारे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा मूल कर्तव्य। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे। सेकंड है हमारा, मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। थर्ड है हमारा, मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। मूल रूप से जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, ये हमारा अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था 42, उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 56। इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, थर्ड है हमारा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और फोर्थ है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक चुनावों में मतदान करना। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया है वो है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, संविधान की उद्देशिका, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार या फिर मूल कर्तव्य। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। ऑप्शन है 9, 11, 12 या फिर 20। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, भाग 1 में, भाग 4 का में, भाग 2 में या फिर भाग 4 में। इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 का में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, चौथे, पहले, दूसरे या फिर तीसरे। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। ऑप्शन दिए गए हैं, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। सेकंड है, वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। तो इसके ऑप्शन दिए गए, संविधान निर्माण के समय, सेकंड है हमारा 26 जनवरी 1950 को, थर्ड है हमारा 42वें संविधान संशोधन में, और फोर्थ है हमारा 41वें संविधान संशोधन में। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। ऑप्शन दिए गए हैं, 1976 में, 1979 में, 1975 में या फिर 1978 में। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1976 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस दिए हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, सेकंड है हमारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, सी है हमारा अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, डी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है वो हो जाएगा, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, बी नंबर है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, सी है हमारा ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, और डी है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, सेकंड है हमारा ग्राम पंचायतों की व्यवस्था, सी नंबर है हमारा शिक्षा का अधिकार, और डी है मूल कर्तव्य। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में विहित एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, बी है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, सी दिया है हमारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, डी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिया है, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को संजोए रखना तथा उनका अनुगमन करना, सेकंड है हमारा अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना तथा उसे संरक्षित करना, सी नंबर हमारा दिया है समाज के कमजोर वर्गों विशेषता अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, और डी हमारा फोर्थ नंबर दिया गया है ऐतिहासिक रुचि के तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4, ऐतिहासिक रुचि के तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, बी नंबर हमारा दिया गया है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, सी है हमारा भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, और डी दिया है अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिवार्य सेवा प्रदान करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।